गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है लास्ट डे ऑफ वाराणसी और मेरा गला बैठ चुका है। अभी बस हम लोग रेडी हो चुके हैं। रात के 2:30 बज रहे हैं और ये अभी भी इतना ही सुंदर लग रहा है। इधर की तरफ बाबा काशी विश्वनाथ जी का टेम्पल है और इधर हम लोग का होटल था और सामने कर ली गई है ऑटो। अब हम लोग जाएंगे इस समय ट्रेन से, तो चलो चलते हैं और आपको दिखाते हैं वाराणसी टू कानपुर ट्रेन का सफ़र कैसा रहता है, ताकि कभी आप भी अगर आने को सोच रहे हो तो बढ़िया प्लान कर पाओ। बहुत भारी मन के साथ आखिरकार अपनी पैकिंग कर ली है घर जाने के लिए, क्योंकि कुछ भी हो घर तो आना ही है ना। बहुत अच्छा लगा मुझे वाराणसी में। ये 2 दिन मेरी लाइफ के सबसे बेस्ट 2 डेज़ थे। बहुत अच्छा लगा, बाबा के इतने प्यारे दर्शन हुए। मैंने आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करी। वाराणसी की मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, ताकि जभी भी आप लोग का मन करे आप उस प्लेलिस्ट में जाके पूरी वाराणसी सीरीज़ को देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। इस सीरीज़ का ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद से मेरे व्लॉग्स आएँगे, डेली व्लॉग्स, तो होप भी आप वो भी ज़रूर देखेंगे। अभी हम लोग निकल लिए हैं स्टेशन की तरफ, क्योंकि हम लोगों ने लौटते में ना ट्रेन करी थी कि आराम हो जाएगी आने में, और वाराणसी जंक्शन के बारे में बहुत सुना था, तो वो भी देख रहे हैं। पहले आए 2 घंटे भाई, और हम लोग पहले आए, 2 घंटे लेट जाने वालों में। हाँ, मतलब 5 बजे की ट्रेन है और 3 बज रहा होगा ना। कितना टाइम हो रहा है लो, अब 5 बज रहा, मतलब दिख रहा है अभी भी और कम हो सकता है। हाँ, 5:30 हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ट्रेन लेट है ना क्योंकि। सो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं वाराणसी जंक्शन और सरप्राइजली ये भी बहुत सुंदर है। मैं जहाँ पे खड़ी हूँ ना, उसके जस्ट पीछे से एक ऐसे ट्रेन का शो पीस लगा हुआ है, बहुत प्यारा सा, और यहीं से ही ना रोप वेव की स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे इस साइड से रोप वे स्टार्ट होगा जो कि काशी विश्वनाथ तक जाएगा। वहाँ पे बहुत जगह मैंने दिखाया था आपको रोप वे के बारे में, जो रोडें बन रही थी उस टाइप से, वो रोप वे का ही था। एंड अभी हम लोग अपनी ट्रेन से एक्सपेक्टेड टाइम जो था यहाँ का ट्रेन का, उससे हम लोग 31 आवर पहले थे, पर अभी आके स्टेटस चेक किया तो पता चला हम लोग 2 आवर पहले आ गए। मम्मी ने 2:30 बजे उठाया हम लोगों को। फटाफट हम लोगों ने बात लिया एंड नहा वहा के रेडी सेडी हुए, आ गए यहाँ। 3 बजे पहुंच गए हैं। ट्रेन का टाइम 4 बजे समथिंग का था, अभी वो बदल के हो गया है 5 बज के कुछ मिनट पे। सो बस एंजॉय कर रहे हैं। वाराणसी पे आते हुए लोगों को चेहरे पे एक्साइटमेंट देख रहे हैं। मंदिर जाने के लिए वो कितने एक्साइटेड है, जाते हुए लोगों के चेहरे पे थकान देख रहे हैं। नहीं तो एंड अभी हम लोग की चाय आ गई, तो चाय एंजॉय करते हैं, क्योंकि बस अभी जस्ट ब्रश वगैरह करके नहा के जस्ट हम लोग आ गए हैं, तो चाय पीते हैं। सो दोस्तों, बनारस की ये लास्ट गरम गरम छोटे कुल्हड़ वाली चाय पीते हैं, क्योंकि हमारे कानपुर में भी तो कुल्हड़ भी बड़े बड़े आ गए हैं, तो बस पीते हैं चाय अदरक वाली। 1027 Parallel Special Express has arrived on platform number 2। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 0102 देखो घाट बना है, घाट किनारे बैठे हुए कबीर दास या समथिंग और कोई, सारे घाट्स की इमेज है। मुंशी मुल्ला खान नहीं, मुंशी प्रेमचंद थे ना वहाँ वाले घाटों के वो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन सासाराम गया स्टैंडिंग एट एंड लुक एट द गाइस दिस। ये वो है नंदी महाराज, नंदी जी मेड इन इंडिया वाले हैं, लेकिन लग रहा हम लोग इनको ना पास से भी देखेंगे चल के गाइस अभी। हाँ, नंदी जी है, बहुत सुंदर है। यहाँ पे अशोक स्तंभ बना हुआ है और प्यारा बना हुआ है, बिल्कुल लाइक अ टेम्पल की तरीके। स्टेशन बनाया है, स्टेशन जंक्शन बनाया है। ट्रेन नंबर 13258 जनसाधारण एक्सप्रेस फ्रॉम आनंद विहार। सो फ्रेंड, वाराणसी जंक्शन बहुत ज़्यादा सुंदर बना हुआ है, बहुत प्यारा है। हम लोग जा रहे हैं अंदर की तरफ। हम लोगों की ट्रेन का टाइम ना 4
2:30 पे था। पर अब हम लोग यहाँ पहुँचे तो ट्रेन थोड़ी लेट हो गई है, तो हम लोग यहाँ के वेटिंग एरिया पे रुकेंगे, जो कि अभी आपको ऊपर जाके दिखेगा। मस्त एस्केलेटर बना हुआ है, हम लोग उससे गए ऊपर और ठंडा के बहुत था। रास्ते वैसे तो दिन के कानपुर टाइम इतनी ठंडी यहाँ नहीं थी, मुजफ्फरनगर लेकिन सुबह के टाइम बहुत प्लेटफॉर्म ठंडा था। नंबर सो ये है यहाँ का वेटिंग एरिया जहाँ पे सब वेट कर रहे थे और हम लोगों की ट्रेन के बारे में यहाँ आ रहा है कि इतने आवर लेट है। और सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ ये हुई कि हम लोग इतनी जल्दी आ गए थे, 1 घंटे पहले आ गए थे कि ट्रेन मिस ना हो और दादी के साथ थोड़ा टाइम को एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ता है क्योंकि हम लोग तो ऐसे भाग-भाग कर प्लेटफ़ॉर्म पार कर सकते हैं अगर कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ। लेकिन उनके साथ ना चीज़ों को ध्यान रख के करनी पड़ती है कि बुज़ुर्ग है, वो उतनी तेज़ चल भी नहीं पाएँगी। सो हम लोग टाइम लेके चल रहे थे। उसके बावजूद यहाँ हम लोग जल्दी आए थे और ट्रेन घंटे न 1 घंटे नहीं 2-3 घंटे लेट थी। अभी मैं यहाँ पे ना अभी मैं वीआईपी वेटिंग एरिया की तरफ जा रही हूँ। यहाँ पे ना चार्ज लगता है। ₹20 1 आवर 1 पर्सन के लिए लगता है और मोबाइल चार्जिंग का ₹10 शायद अलग से लगता है। और उसी रूट पे ना ये वाराणसी की कुछ झलकियाँ थी जो हम लोग देखते हुए जा रहे थे और याद करते जा रहे थे ये वाला पता मंदिर कौन-सा है और यहाँ मणिकर्णिका घाट कहाँ पे है और ये क्या चीज़ है? ऐसे करके हम लोग बात करते जा रहे थे। सो हम लोग वीआईपी एरिया इसलिए जा रहे हैं क्योंकि फ्रेशन अप होना था, मॉर्निंग का समय था, मुझे वॉशरूम लगी थी और ये बहुत क्लीन रहता है क्योंकि पे करते हैं हम लोग, तो काफ़ी क्लीन और साफ-सुथरा रहता है। तो हम वहीं जा रहे हैं और थोड़ी देर बैठेंगे भी क्योंकि इतना ठंडा लग रहा था ना बाहर की तरफ, तो हम लोग बस यहीं थोड़ी देर वेट करेंगे क्योंकि अब तो पता हो ही गया है कि हम लोग की ट्रेन लेट है। सो चलो चलते हैं। अंदर मोबाइल अलाउ नहीं था मतलब क्योंकि लोग ऑब्वियस सी बात है लेटे हुए थे और चिल मूड में थे, तो मैंने कोई अंदर का व्लॉग नहीं बनाया लेकिन यहाँ का वॉशरूम बहुत ज़्यादा साफ था और बाथरूम अलग बना हुआ था और टॉयलेट एरिया अलग बना हुआ था। काफ़ी बड़ा-सा मिरर था, काफ़ी कोज़ी सीट्स थी, वार्म था और मैं मेरे लिए तो अगर मैं कभी ऐसे रेलवे का करूँगी, तो मेरे लिए तो बेस्ट थिंग है, 20-30 रुपए दे के आराम से वेट कर सकते हो अगर आपकी ट्रेन वगैरह लेट है तो। सो मुझे तो बहुत सही लगा। हम लोग वहीं गए, वहाँ पे होने के बाद फिर हम लोग ने कॉफ़ी पी, बहुत सारा समय हम लोगों ने ना यहाँ पे एक्सपेंड किया क्योंकि हमारी ट्रेन काफ़ी ज़्यादा लेट थी। फाइनली 2-3 घंटे के वेट के बाद हमारी ट्रेन के बारे में अनाउंस होना स्टार्ट हो गया था। हम लोग आ गए हैं नीचे प्लेटफ़ॉर्म में। पहले हम लोगों की ट्रेन ना प्लेटफ़ॉर्म 1 पे आने वाली थी, फिर सडन रूट चेंज होके प्लेटफ़ॉर्म 2 पे था। पर अच्छी बात ये थी कि हम लोग सेम जगह पे थे, बस लेफ्ट साइड पे प्लेटफ़ॉर्म 1 था और राइट साइड पे प्लेटफ़ॉर्म 2 था। और इस टाइम नैन्सी का ये हो रहा था कि भाई ट्रेन लाओ, मुझे मेरे घर जाने दो। बहुत वेट कर लिया क्योंकि इसने क्या हम लोग ने कभी इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया है स्टेशन में। सो अंदर से हो रहा था कि बस अब ट्रेन आ जाए। सो गाइस फाइनली हम लोग अपनी ट्रेन में आ गए हैं। भाई ये चौरी चौरा एक्सप्रेस तो अब लाइफ टाइम रिमेम्बर रहेगी, स्पेशली नैन्सी को। वो मत बताना, पहले ही बोल दिया कि वो मत बताना, तो ठीक है वो नहीं बताते। हम लोग ना यहाँ पे आ गए थे 3:30 बजे। आपने देखा था ना कितना अंधेरा था और ये ट्रेन ना 2 घंटे लेट थी भाई साहब, 2 घंटे। और यहाँ से फिर वापस जाना कोई सेंस नहीं बनता था, तो हम लोग यहीं थे। 2 घंटे के बाद इसका ना पूरा अ, दिखना ही बंद हो गया डिस्प्ले पे कि ये कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रही है, कौन से नहीं आ रही है। तो थोड़ा-सा डर भी लग रहा था कि यार अभी आज तो जाना ही था घर मुझे और ये ट्रेन का ये हो रहा है और थोड़ा-सा अंदर से लग रहा था यार जल्दी से ट्रेन आ जाए। और जब ट्रेन आ गई ना चौरी चौरा एक्सप्रेस ने मुझे ना ये इंडिगो की फ्लाइट लग रही है, आप लोग क्या समझ रहे हो? पहला एक्सपीरियंस लग रहा भाई चलो फाइनली आ गई है, अभी जा रहे हैं। ऊपर वाली बर्थ है, नीचे वाली बर्थ होती तो ज़्यादा अच्छा लगता, बाहर का व्यू भी देखते हैं, मस्त जाते भी। लेकिन भैया ने ऊपर की बर्थ कराई थी ताकि हम लोग आराम से सोते हुए जाएँ क्योंकि साढ़े 3-4 बजे की दिखा रही थी और 11 बजे पहुँचने का था। तो ये था कि हम लोग सोते हुए जाएँगे
अब मेरा मन हो रहा है नीचे जाके बैठने का, पर वो दूसरे की सीट है। नैन्सी आके सो गई क्योंकि वो रात में सो भी नहीं पाई थी। और अब मैं भी सोच रही थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, सो लूँ, क्योंकि जब नीचे की सीट नहीं, व्यू नहीं देखेंगे, तो जब ट्रेन कहीं रुकेगी देन आपको भी दिखाएंगे कहाँ कहाँ से ट्रेन जा रही है। अभी सोते हैं। और बगल में ना एक लोग बहुत तेज खर्राटे ले रहे हैं। चलो थोड़ी देर लेटते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। ये नैन्सी की बर्थ है, देखो आते ही ये सो गई, इसको बहुत जोर की नींद लग रही थी। और ये भैया की है, यहाँ मम्मी बैठी हैं और ये दादी लेटी हुई हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। मिलेगी वही बात कर लेंगे। गाइस ना मैं पूरे रास्ते बस ये देखती आई हूँ कि हम लोग कब पहुंचेंगे कानपुर। और जब तक वाराणसी में थे ना तो बिल्कुल भी याद नहीं ऐसी कानपुर की आई, ना कुछ याद आ रहा था। मस्त घूम रहे थे। और अब क्या है, ट्रेन पे बैठे हैं लेकिन बस लग रहा है जल्दी से जल्दी कानपुर आ जाए। यहाँ मैं स्टेशन देख रही हूँ कि अभी कितने स्टेशन रह गए हैं कानपुर के लिए। और जस्ट हम लोग वाराणसी में स्टेशन में नहीं थे, हम लोग वाराणसी जंक्शन पे थे, वहां से बैठे थे। एंड उसके बाद इतने सारे स्टेशन है कानपुर स्टेशन आने में, तो बस यही देख रही थी। और यहाँ पे और कुछ काम तो था नहीं। मैं बार बार सो रही हूँ, बार बार उठ रही हूँ, फिर बार बार सो जा रही हूँ, इतना ठंडा मौसम था। और मैंने ब्लैंकेट वगैरह निकाल के सुबह जब सो के उठे ना तो मुझे ब्रश करना था, मुंह धुलना था, फ्रेशन अप होना था। और ये है कानपुर का वेटिंग एरिया, सेम वैसा यहाँ पे भी था, 20 रुपए चार्जेस थे। और भाई साहब यहाँ पे देखिए क्या मस्त सोफे वाली गद्दियां हैं। और यहाँ पे पता मसाजिंग चेयर भी थी, इन केस अगर कोई लॉन्ग ट्रेवल करता है तो उसके लिए तो सो बेस्ट चीज है। सो गाइज वी आर बैक टू होम। हम लोग इस समय है सेटल स्टेशन के पास और बहुत सुकून मिल रहा है। क्यों सुकून की सांस ली, बहुत ज़्यादा सुकून की सांस ली। सो दोस्तों यहाँ से दिख रहा है अपना कानपुर का स्टेशन, जो कि भाई बहुत सुंदर है। शहर और भी सुंदर हो सकते हैं लेकिन कानपुर की बात तो भाई कहीं नहीं रहती है। यहाँ आते एक अलग सी एक फ्रेश एयर जो हमारे कानपुर वाली होती है वो मिली। चेहरे पे सबकी इतनी प्यारी वाली स्माइल आई, क्योंकि कुछ भी हो इंसान लौट के तो घर ही आता है और सुकून तो घर पे ही मिलता है। ऐसी बात नहीं वहाँ अच्छा नहीं लगा, वहाँ बहुत अच्छा था। बहुत अच्छी सिटी है वाराणसी, मुझे बहुत पसंद आई। लेकिन वो होता है ना कि पहला प्यार पहला ही रहता है, तो ये है मेरा पहला प्यार कानपुर का। और मेरे फेस की स्माइल से देख सकते हो कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। यहाँ से हम लोग ऑटो करेंगे और घर चलेंगे और घर पे ही जाके कुछ खाएँगे, अभी कुछ खाने का मन नहीं है। सो हम लोगों ने ऑटो कर ली है एंड देन चलते हैं अपने घर की तरफ। सो गाइस ये था मेरा आज का व्लॉग और ये है वाराणसी की सीरीज का लास्ट व्लॉग। घर आके मम्मी लोग ने तो प्रॉपर खाना मंगाया, लेकिन मुझे क्रेविंग हो रही थी पिज़्ज़ा खाने की, तो मैंने अपना फेवरेट पिज़्ज़ा मंगाया। सो गाइस इसी के साथ आज का व्लॉग होता है समाप्त। मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए। बाय।